नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर बात करेंगे दिल की। दौरा दिल का कसूर किसका। सबसे पहले तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं डॉक्टर गौरव गांधी की, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। 41 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। 16,000 से ज़्यादा सर्जरीज इन्होंने खुद की थी, तो इन्हें श्रद्धांजलि और इनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना। लेकिन अपनी मौत के साथ डॉक्टर गांधी एक बड़ा सवाल छोड़कर गए हैं। डॉक्टर गांधी जो कि मात्र 41 साल के थे, पूरी तरह से स्वस्थ थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, किसी तरह का कोई व्यसन नहीं, टीटोटलर थे, नो स्मोकिंग, एक्टिव थे, सब कुछ सही था और एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। लेकिन बावजूद उसके उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो आखिर क्या हो गया हमारे दिल को? एक के बाद एक खबरें, और अब तो एक ऐसे डॉक्टर चले गए जिनसे बेहतर शायद दिल को कोई समझता ही नहीं होगा। 16,000 सक्सेसफुल सर्जरीज आप किसको कहते हैं? और एक बड़े डॉक्टर जिन्होंने कितनों की जान बचाई होगी, आज वो खुद हमारे बीच में नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है हमारे दिल को? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक के बाद एक घटना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी बातें इस पूरे मामले की। शुरू से लेकर चलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो कुछ कहानी ऐसी कि रात की 2 बजे उनको डॉक्टर गांधी को छाती में दर्द हुआ था। जामनगर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर गांधी, और जैसा मैंने कहा कि उनको रात को 2 बजे के आसपास सीने में दर्द हुआ और उसके बाद वो खुद ही हॉस्पिटल गए 6 जून को। हॉस्पिटल जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने खुद ही, उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने ईसीजी करवाया जो कि नॉर्मल आया, और उसके बाद उन्हें लगा कि शायद उन्हें कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल है, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने दवाई भी ली, खुद को आधे घंटे 1 घंटे तक मॉनिटर भी किया और घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद वो सुबह उठे तो उनको अचानक से बेचैनी हुई और उनकी वाइफ ने रिपोर्ट किया हॉस्पिटल को कि वो गिर गए हैं चक्कर खा के। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर कोशिश की गई, उनको ईसीआर दिया गया, उनकी तमाम चेकअप्स किए गए, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर गांधी को बचाया नहीं जा सका। तो क्या बताती है ये घटना, इसी को आज जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और समझेंगे। कई कार्यक्रम हम इस तरीके के कर चुके हैं लेकिन कोई जवाब आज तक हमें मिल नहीं पाया। आज एक और कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट रिसर्च सेंटर के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी, बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर धीमान काहली और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रस्तोगी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। कहानी मैंने पूरी बता दी, क्या क्या घटा, किस किस तरीके से घटा। अब इतने बड़े डॉक्टर जो खुद 16,000 सर्जरी कर चुके हैं, और ऐसा भी नहीं कि अचानक घट गया, वो रात को उठे, वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने अपना ईसीजी किया, फिर उन्होंने अपने आप को मॉनिटर भी किया, वो घर आए, लेकिन फिर उनकी दिल का दौरा पड़ने से या कार्डियक अरेस्ट, आप बताएंगे एग्जैक्टली क्या उनकी मौत होती है। हम क्या माने, बैक टू बैक ऐसी घटना है और अब तक ऐसे व्यक्ति की घटना जिससे बेहतर शायद दिल को कोई समझता ना होगा। विपिन, बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि डॉक्टर गांधी के लिए, क्योंकि हमारी फील्ड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छे डॉक्टर थे। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आई है कि जब उनको पहली बार दर्द हुआ तो उन्होंने एक ईसीजी कराया, और वो बिकॉज ईसीजी नॉर्मल था तो उन्होंने सोचा कि एसिडिटी है, और उसके बाद वो घर चले आए। ये एक ऐसा स्टेप था जो कि हमने कई बार देखा है कि पेशेंट्स के पहला ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, और अगर हमें शक है कि ये हार्ट की बीमारी हो सकती है तो हमें हॉस्पिटल में लंबे समय तक रुकना चाहिए। 2 ईसीजी किए जाने चाहिए जो कि 8 आवर्स अपार्ट हो। कार्डियक सैंपल्स लेने चाहिए ब्लड कार्डियक एंजाइम्स के लिए, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद और वो सब नॉर्मल होने के बाद ही हमें तसल्ली होनी चाहिए कि ये हार्ट की ट्रबल नहीं है, और तभी हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन शुरू से चलती आ रही है और ये हम फॉलो भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं कि बहुत ही यंग पेशेंट है जिसको कि कभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ और समस्या नहीं है, तो ये सस्पिशन थोड़ा कम हो जाता है कि हार्ट की ट्रबल नहीं होगी, और यही उन्होंने इसको हल्के लेकर के और वो घर चले गए। तो उनका हार्ट अटैक कंटिन्यूड रहा, और जब वो हार्ट अटैक में उनको सडनली एक वेंट्रिकुलर एरिथमिया जिसको हम कहते हैं, जो कि फाइनल इवेंट होता है, वो हुआ, जिसकी वजह से वो बाथरूम में गिर गए और बेहोश हो गए, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत कुछ किया जाना पॉसिबल नहीं था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बट आई वुड से कि इसको
अगर हम आगे से एक सबक लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सबक तो यही होगा कि किसी भी छाती के दर्द को हल्के में ना लिया जाए, और जो भी रिकमेंडेड है, डॉक्टर आपको अगर सलाह देता है कि आप अस्पताल में रुकिए, अगर वो सलाह देता है कि आपका एक ईसीजी नॉर्मल आया है, कोई बात नहीं, एक ईसीजी और करेंगे 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, तभी हम ये माने कि हमको हार्ट अटैक नहीं है, और तभी जो है हम अपने आपको रिलैक्स करें। अदरवाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू फुल्ली इन्वेस्टिगेट दिस एपिसोड। जी, तो डॉक्टर रस्तोगी, क्या इससे एक रेफरेंस निकालें? हालांकि आपने कहा कि प्रोटोकॉल भी ऐसा ही कहता है कि ईसीजी कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है। मैं भी पढ़ रहा था कुछ रिपोर्ट्स, तो मैंने कहा कि 20 से 30% केसेस में हार्ट अटैक या हार्ट के साथ कुछ इशू होने के बावजूद ईसीजी नॉर्मल दिखाते हैं। मतलब ईसीजी एक ऐसी चीज है जिस पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हार्ट अटैक का जब भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर 1 चीज होती है ईसीजी, नंबर 2 चीज होती है कार्डियक एंजाइम्स, जिनको कि हम कार्डियक ट्रोपोनिन कहते हैं, और तीसरी चीज होती है पेशेंट के टिपिकल सिम्टम्स। इन तीनों चीजों को देख करके इनमें से अगर 2 चीजें हमें पॉजिटिव मिलती हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हार्ट की ट्रबल है, और तब हम पेशेंट का आगे इलाज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनिशियल फर्स्ट आवर में अगर हम ईसीजी करें या कार्डियक ट्रोपोनिन्स करें तो वो नॉर्मल आ सकते हैं। इसलिए पहले घंटे के अंदर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आना ये हमें क्लियर नहीं करता कि हार्ट की प्रॉब्लम है नहीं है। अगर सिम्टम्स टिपिकल हैं तो हमें और रुक करके 2 घंटे के बाद में कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव आते हैं, और ईसीजी को पॉजिटिव आने में 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे का वक्त लग सकता है। तो इसलिए जरा सा भी अगर शक हो कि हार्ट अटैक है तो हमें वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अस्पताल में रुकना चाहिए, मॉनिटर्ड बेड पे रहना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में एरिथमियाज होना, सडन कार्डियक अरेस्ट होना और सडन कार्डियक डेथ होना बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स में जिनके अंदर अभी हार्ट प्रिपेयर्ड नहीं है, ब्लॉकेजेस कभी पहले थी नहीं, केवल एक प्लाक रप्चर की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, वहां पर फर्स्ट हार्ट अटैक एंड फर्स्ट कार्डियक डेथ होना इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम रादर देन एंजाइना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको लाइटली ना लेते हुए हमें हॉस्पिटल में रुकना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब तो क्योंकि डॉक्टर गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सवाल थोड़ा लाजमी होगा, पूछना जरूरी है ताकि ऐसी घटना से आगे बचा जा सके। आपने जो सारी बातें बताई, डेफिनेटली डॉक्टर गांधी जो कि खुद इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे वो सब जानते होंगे। क्या उन्होंने उसको निगलेक्ट किया, या उन्हें लगा कि क्योंकि मेरे पास पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, शायद उनकी लिपिड प्रोफाइल भी ठीक, जैसा हमने पढ़ा कि डॉक्टर गांधी बहुत एक्टिव थे, कोई अलग से आदत नहीं थी, ड्रिंक नहीं करते थे, स्मोक नहीं करते थे, फिजिकली काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे, तो क्या उन्होंने थोड़ा खुद को निगलेक्ट कर दिया? रुके तो ज़रूर आधा पौना घंटा, लेकिन शायद उन्हें और रुकना चाहिए था। देखिए, ये सब जो बातें हम कर रहे हैं दीज आर ऑल हाइंडसाइट, और हमेशा कहा जाता है कि पीछे का हाइंडसाइट हमेशा 6/6 होता है, सारा अच्छा दिखता है, सब साफ दिखता है। तो अब इस वक्त ये कहना बड़ा आसान है हम लोगों के लिए कि हम लोग उनको ऐसा करना चाहिए था और वैसा करना चाहिए था। उन्होंने उस वक्त जो ठीक समझा वो उस वक्त किया उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर डॉक्टर्स अपने आप को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, और ये हम लोग बड़े कॉमनली देखते हैं कि मुझे ऐसा नहीं हो सकता, मैं सुनता आ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं, सबको ये समस्याएं हो रही हैं, लेकिन ये मुझे नहीं हो सकता, ये मानसिकता से हम लोग चलते हैं और अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई तकलीफ, चेस्ट पेन होता है तो हम लोग भी उसको लाइटली में लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार उसका ईसीजी करें, लेकिन फिर भी अब ये सबक हमें जरूर लेना चाहिए। एक बहुत महंगा सबक मिला है, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान जाने से ये सबक मिला है, लेकिन सबको ये सबक जरूर ले लेना चाहिए कि अगर हार्ट के सिम्टम्स लगते हैं, जरा सा भी शक है कि हार्ट के सिम्टम्स हैं, तो उसको लाइटली ना लेते हुए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। मैं समीर जी के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल छोटा सा, वो ये कि डॉक्टर साहब 41 साल मात्र थे, कोई पहले हिस्ट्री नहीं, सब कुछ नॉर्मल, सारा कुछ एक्टिविटी जितना हम समझ रहे हैं। एक चीज जरूर यहां पर ध्यान रखनी होगी, हमने ये भी पढ़ा कि वो 14 घंटे रोज काम करते थे। तो ये सब कुछ इतने यंग बंदे के साथ, इतने यंग फिट आदमी के साथ ऐसा हो गया, इसको क्या माने? फिर तो हर कोई खतरे में है। मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं रह गया कि आप फिट हैं, आप एक्टिव हैं, आपका वजन भी कम है, आप प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं। स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन दिल आपको कभी भी धोखा दे सकता है। सही कहा विपिन जी आपने। जो हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं वो बड़े सारे हम क्लासिफाई करते हैं। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपने कहा कि हमें अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, कोई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या बाकी सारी चीजें। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, और उन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, विच इंक्लूड पास्ट इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। हमें नहीं पता कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स विपिन को, मिस्टर गांधी, डॉक्टर गांधी को थे। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये कोई भी सिम्टम को ये मान के चलना कि हार्ट अटैक है, थोड़ा सा
अगर वो टिपिकल सिम्टम्स हैं तो हमें उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर धीमान।